हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4 सेंट रविदास जी के बारे में पढ़ेंगे कि रविदास जी कौन थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कौन से वर्क किए हैं, उन्होंने कहाँ से दीक्षा प्राप्त की है तथा कौन से उन्होंने सोशल वेलफेयर वाले वर्क किए हैं, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में न्यू डिक्शनरी वर्ड लर्न करेंगे ताकि हमारी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज हो सके। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको डिक्शनरी वर्ड दिए गए हैं जिसका आपने मीनिंग जाना है। डिके, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज डिके। डिके का मतलब क्या होता है? क्षय, नाश या सड़न को भी हम क्या कहते हैं? डिके कहते हैं। नेक्स्ट इज डिसिपल। यहाँ पे डिसिप्लिन की बात नहीं करें, यहाँ डिसिपल की बात करें। डिसिपल क्या होता है? शिष्य, ठीक है। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रभाव या छाप, ठीक है। नेक्स्ट इज सरमन्स। सरमन्स मीन्स उपदेश या नीति वचन को हम कहते हैं। द नेक्स्ट इज मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। नेक्स्ट इज प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है? दुर्दशा। नेक्स्ट इज एसेंस। एसेंस मतलब सार या सारांश को कहते हैं हम। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या? डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? भेद या अंतर, जिसे हम डिफ्रेंशिएट भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव, ठीक है। तनाव, तनाव में आना, हम स्ट्रेस को कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज और लास्ट आपका डिक्शनरी वर्ड है वो क्या? इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अनंत, अनादि। ये थे आपके कुछ न्यू वर्ड्स जो कि आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। चैप्टर के बिटवीन आपको ये वर्ड्स आएंगे। चलो हम स्टोरी रीड करते हैं सेंट रविदास जी के बारे में कि रविदास जी कौन थे, उन्होंने क्या वर्क किए हैं। Now let's start the story. India has become a home for a saint and sage. जो इंडिया है आपको पता है साधुओं और संतों की क्या है? जन्मभूमि है या फिर भूमि है। Whenever the moral social life of the people show the sign of decay, कि जब भी लोगों की सोशल और जो नैतिक लाइफ होती है वो हमें किसके बारे में साइन दे रही होती है? नाश का साइन दे रही होती है कि हाँ अब ह्यूमन जाति का नाश होने वाला है। उस टाइम पे सम संत और प्रोफेट अपीयर ऑन द सीन, ठीक है। उस टाइम पे कुछ संत और महात्मा का क्या होता है? जन्म होता है। रविदास जी वाज वन सच संत। रविदास जी उनमें से एक संत थे जिन्होंने इन्फ्यूज में संचार किया नई लाइफ का विटैलिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर। विटैलिटी मीन्स जीवन शक्ति दी है या फिर प्राण दिया है किसकी लाइफ में? जो हिंदू सोसाइटी में। रविदास जी की बात करें तो उनका जन्म 1377 में इन बनारस द होली सिटी ऑफ हिंदूज में हुआ, जिसे हम हिंदुओं की पवित्र भूमि कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका जन्म हुआ। ही वॉज द सन ऑफ कॉबलर। वो किसके सन थे? कॉबलर के, एक मोची के बेटे थे। उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो खुद एजुकेटेड नहीं थे, बट वो ये जरूर चाहते थे कि उनका बच्चा एजुकेशन ले, इसीलिए उन्होंने उन्हें कहाँ भेजा? स्कूल भेजा। अनलकली जब वो स्कूल पहुँचे तो वो खुश नहीं थे और वो जल्दी ही स्कूल से निकल आए। द स्कूल लाइफ, क्योंकि स्कूल लाइफ में जाके उन्हें अंडरस्टैंड हुआ हमारे जो सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई है उसके बारे में। रविदास जी को उस टाइम रियलाइज हुआ कि वो किस कास्ट में पैदा हुए हैं। वो छोटी कास्ट में पैदा हुए जिसके कारण उनको सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इन सच एन अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वो इतना अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कोई भी उनको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था, वो माहौल उनके लिए अच्छा नहीं था। जो रविदास थे, जो छोटे थे, जब वो बचपन में थे, उन्होंने कभी भी पढ़ाई को couldn't put his art into the study, उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाया। Often he could sit alone and think deeply, वो क्या करते थे? हमेशा अकेले बैठे रहते थे और क्या करते थे? गहरी समाधि में सोचते रहते थे। It would be then appear he was in the deep समाधि, और समटाइम ये लगता था कि वो डीप समाधि में गए हुए हैं। रविदास जी का मटेरियल सांसारिक जो चीज़ों में क्या था? कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो किसमें इंटरेस्ट थे? सिर्फ स्पिरिट में, आध्यात्मिक कामों में वो क्या थे? इंटरेस्टेड थे। ही वांटेड, वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज
नॉलेज लेना चाहते थे, इसीलिए वो किसके सर्च में निकले, एक स्पिरिचुअल टीचर्स के सर्च में निकले, आध्यात्मिक गुरु के सर्च की तलाश में निकले, जो कि उन्हें सही सच्चे पाथ को शो करे। सोन वो किसके डिसिपल बन गए, किससे शिष्य बन गए, स्वामी रामानंद जी के। वो रविदास जी विद स्वामी फॉर सम टाइम, वो उनके साथ कुछ टाइम के लिए रहे, ठीक है। देयर वाज अ कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ। जब वो उनके साथ रह रहे थे तो उनकी लाइफ का वो पल था बिल्कुल ही चेंजिंग वाला पल था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा स्वामी रविदास जी से ग्रहण की। स्वामी रामानंद जी थे लेक्चर लेफ्ट अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन हिज यंग माइंड। जो स्वामी रामानंद जी के जो वो प्रवचन थे उनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा क्या प्रभाव डाल गए थे। देयरफॉर दिस सरमन्स, जो उनके उपदेश से ही कम टू अंडरस्टैंड, उनके उपदेशों से ही, उनके नीति वचन से ही उन्हें जो जीवन का जो सच्चे मूल्य था उसके बारे में, सच्चे मीनिंग था उसके बारे में उन्हें क्या पता चला। ही कम टू नो ऑफ द एशियन इंडियन विजडम एंड कल्चर, उन्हें इंडिया की जो पुराने कल्चर के बारे में क्या हुई, उनसे नॉलेज प्राप्त हुई। द फील्ड वॉज रेडी, जो खेत था वो रेडी था, उसमें बीज बग चुका था, बट अब क्रॉप्स ज़्यादा टाइम नहीं ले रही थी किसके लिए, फूटने का। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वामी रविदास जी की बात कर रहे हैं। उनके क्या हुआ, उनके मन में वो जो जिस चीज़ को लेना चाहते थे, अध्यात्म को लेना चाहते थे, वो सब कुछ उनके मन में पहुंच चुका था। बस अब उनका मेन मोटिव क्या रह गया था, लोगों तक इस प्रवचनों को फैलाना। When Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled deeply, जब गुरु जी को पता चला कि जो स्पिरिचुअल थे उनके समीप हो गई थी, उनके अंदर परमानेंटली पहुंच चुकी थी, ही आज उन्होंने रविदास जी को कहा कि वो अपने घर चले जाइए, कि अपने घर को लौट जाइए और जो लाइफ वो रहना चाहते हैं उस तरह की लाइफ वो बिताइए। द अनलाइटेड स्पिरिट, अनलाइटेड डिसिपल मीन्स शिक्षा प्राप्त हुआ शिष्य, नाउ फेल्ट दैट, उसने तब उस समय उन्हें ये महसूस हुआ कि उनका अब जीवन में एक डिवाइन मीन्स दिव्य मिशन है उनके लाइफ में रहने का। उन्होंने बनारस को जगह चूज़ की किसके लिए, अपने फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए। फ्यूचर एक्टिविटीज से अध्यात्म के लिए उन्होंने वो जगह को चूज़ किया। रविदास जी फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ वाज नॉट येट कंप्लीट, कि इवन उन्होंने स्वामी रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त कर ली थी और स्वामी रामानंद जी को भी लग गया था कि उनके अंदर जो स्पिरिचुअल फैम है वो अच्छे से मिल चुका है, बट फिर भी रविदास जी को ये लगता था कि उन्होंने अभी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट नहीं की है। उनके मन में डिज़ायर थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज को ग्रहण करें। फॉर दिस उन्होंने एक मतलब कि ब्यूटीफाई एरिया, मतलब कि एक जंगल में एक ऐसा एरिया चुना जहाँ पे वो आराम से मेडिटेट कर सके, आराम से ध्यान लगा सके। वन डे जब वो अध्यात्म कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, उन्हें क्या हुआ, बुशेस में, झाड़ियों में कुछ डिस्टर्बेंस की मतलब कि फीलिंग महसूस हुई, ठीक है। स्वामी रविदास जी उठे और उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा। और शी डियर मीन्स जो मादा डियर थी वो क्या थी, वो एक नेट के ऊपर मतलब नेट से वो क्या हुई थी, फंसी हुई थी, जो कि एक हंटर के द्वारा बिछाया गया था, ठीक है। जो पुअर एनिमल्स था वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को फ्री हो, अपने आप को उस नेट से, उस जाल से फ्री करने के लिए वो क्या कर रहा था, तड़प रहा था। एज द हंटर अप्रोच हर, जैसे ही हंटर उसके पास पहुंचा, उसने बहुत ही प्लीडिंग मीन्स सिफारिश भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और उससे दया की भीख मांगी। बेगिंग फॉर मर्सी मीन्स दया की भीख मांगी। इट वाज, क्योंकि उस टाइम उसका वो टाइम था किसके लिए, अपने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें फीड देने का। द थ्री फॉन्स कम जंपिंग टू हर जॉयफुली, जो उसके छोटे बच्चे थे, हिरन के बच्चे थे, जंप करते हुए उसके पास पहुँचे। पर जब वो वहाँ पहुँचे, अपनी माता को इतनी निर्दयी हालत में देख के उनके वो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। The mother and her young one were a painful pictures of misery and helpless. उसकी माँ मतलब कि जो मादा को और जो बच्चों को देखकर एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पिक्चर उस टाइम क्या हो रही थी, महसूस हो रही थी, जो कि जिसके लिए किसके लिए मांग रहे थे, वो हेल्पलेस की, क्योंकि उनके पास वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे।
Their silent prayer and their sad eye could have melt even a heart of stone. उनकी जो अंदरूनी जो प्रार्थना थी और उनकी जो उदास आंखें थी वो किसी का भी, चाहे वो पत्थर का दिल को भी वो क्या कर सकती थी, पिघला सकती थी। बट जो क्रूअल हंटर था उसकी उनकी प्रेयर को भी देखिए, उसका जो मन था नहीं बदला। उसने कोई भी प्रीति का और काइंडनेस का, कोई भी दयालु का कोई भी साइन नहीं दिया। वो आगे पहुंचा और उस एनिमल्स और उसके बच्चे को पकड़ने के लिए। एज रविदास लुक्ड हिम, जब रविदास जी उस एनिमल्स को देख रहे थे, उस हिरनी को देख रहे थे, तो उनका दिल पेचीज गया। ही फेल्ट दैट, उन्होंने सोचा कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम किसकी सेवा करें, किसको सेव करें, किसको बचाएं, पुअर हेल्पलेस एनिमल्स, किससे, डेथ से, मरने से। ही वेंट अप टू द हंटर एंड स्पोक लाइक दिस, वो हंटर के पास पहुंचे, शिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने उससे बोला, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, हम सभी एक ही परमात्मा के क्या है, बच्चे हैं। गॉड हमारा क्या है, लविंग फादर है। इट इज़ द डिवाइन एसेंस दैट ट्रोन्स इन द ह्यूमन आर्ट एज लव, हमारे अंदर दिव्य एसेंस में सार घूम रहा है, किसका, प्यार का। इट इज़ द डिवाइन एसेंस जो कि हमें किससे फिल कर देता है, गुलाब की खुशबू से। अगेन वही हमारा दिव्य सार हमें किससे फिल करता है, रेनबो की ब्यूटी से। इट इज़ द डिवाइन एसेंस जो कि हमें किससे फिल करता है, जो बर्ड्स है उसकी खुशी से, एप्पल को जूस से, वॉइस को मिठास से। देयरफॉर हमें सभी जो लिविंग क्रिएचर अर्थ में रहते हैं उन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, डरती है। और इट इज़ द मैन मोस्ट केयर ड्यूटी, और ये मैन की सबसे ज़रूरत ड्यूटी है कि वो क्या करे, ब्रिंग लेकर आए, पीस लेकर आए ट्रबल हार्ट में, जो कि तंग हुआ जो हृदय है उनमें। वी शुड नेवर कॉज, हमें कभी भी किसके लिए पेन, सफरिंग और डेथ नहीं लेना चाहिए। हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके दुख किसी और की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। वी शुड लव ऑल थिंग्स, हमें सभी का प्यार करना, सभी चीज़ों से प्यार करनी चाहिए, चाहे वो चीज़ बड़ी है चाहे वो चीज़ छोटी है। इवन अ टाइनी इंसेक्ट इन अ ग्रास, कि एक छोटा सा जो चींटी भी होती है ना, या कीड़ा भी होता है जो ग्रास के ऊपर चल रहा होता है, वो एक ह्यूमन चाइल्ड जितना डरा होता है। हंटर लिसन टू द काइंड वर्ड, जब हंटर ने रविदास जी के ये वर्ड सुने तो उनके लिए अंदर, जो हंटर के अंदर स्वामी रविदास जी के लिए, संत रविदास जी के लिए बहुत ही डीप रिस्पेक्टिव फीलिंग आई। द चार्म ऑफ सेंट पर्सनैलिटी, उनका जो चार्म था और उनके जो वर्ड्स थे विजडम के, उनकी जो हंटर के अंदर जो सारी इविल थॉट से उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया। इट वॉज मेरेकल फॉर द हंटर, वो एक छोटी सी मीटिंग ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उसका जो किलर हार्ट था, जो कि दूसरों को मारने वाला था, उसके अंदर फीलिंग किसकी फील होगी, भगवान के लिए और उसके बनाए गए जंतुओं के लिए, क्रिएचर के लिए, क्रिएशन के लिए। द हंटर ने प्रॉमिस दिया कि वो दयालु भरे, करुणा भरे जीवन रहेगा और कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुँचाएगा। द संत रविदास जी वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल, वो हमेशा ही विनयपूर्ण थे। उन्होंने ही वॉज द डिफरेंट, वो दूसरे महात्माओं से और दूसरे रिलीजियस पर्सन से बहुत ज़्यादा क्या थे, डिफरेंट थे, मीन्स विभिन्न थे। ही नेवर बूस्टर्स ऑफ, उन्होंने कभी भी अपनी नॉलेज का, अपने विजडम का कभी भी ढींग नहीं मारा, ना ही कभी दावा किया, मतलब ढींग नहीं हाकी। हिज डिवाइन नॉलेज कम फ्रॉम, उनकी जो दिव्य नॉलेज थी उनके अंदर से ही आती थी, और उनकी जो स्पिरिचुअल मैसेज थे सभी के दिलों तक पहुंचती थी। द पीपल लिसन टू हिम स्पेल बॉन्डेड पीपल, उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते थे। ही स्पॉक इन अ सिंपल एंड क्लियर मैनर, वो बहुत ही, मतलब कि जब भी वो बोलते थे उनका जो बोलने का जो तरीका था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और सभी लोगों को अच्छे से समझ आता था। ही टोल्ड पीपल दैट सभी लोग इक्वल है, हमें कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, क्योंकि ये सारा क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, दे ऑल आर क्या है, मैनकाइंड है।
स्वामी जो संत रविदास जी थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होप लेकर आए किन के अंदर, पुअर के अंदर, वीक के अंदर, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। ही फिल्ड दैम विद द होप, उन्होंने उनके अंदर किसकी फीलिंग को जागृत किया, होप की, करेज की एंड कॉन्फिडेंस की। वो उन्हें इंस्पायर किया कि ही इंस्पायर्ड दैम कि नॉट टू बो टू द अनजस्ट डिमांड ऑफ हाई कास्ट पीपल, कि हमें कभी भी जो डिमांड कंप्लीट नहीं हो सकती हाई कास्ट पीपल के द्वारा, जो उनके ऊपर डिमांडें रखी हुई है, उनके कभी भी हमें उन डिमांडों को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए, अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। ही इंस्पायर्ड दैम टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट विद दैम, उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपने स्पिरिट की जो स्ट्रेंथ है ना, उसे पहचानिए। उन्होंने ये कहा कि हमें हमेशा जो वीक कर देते हैं, हमारे जो कमज़ोर थॉट्स है, जो कमज़ोर विचार है, हमें हमेशा उनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा ये कहा करते थे कि जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, एक ग्रेट अपराध है, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। संत रविदास जी ने अपना, जब तक वो रहे तब तक उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने का काम किया। इवन इन हिज ओल्ड, जब वो बूढ़े भी थे, अपने जो बुजुर्ग अवस्था में भी उनके फेस में डिवाइन, दिव्य ग्रोथ रहता था। ठीक है, ऑल हिज मेंटल फैकल्टी, मतलब कि जब तक अंत तक उनकी जो मेंटल, जो सोचने की प्रक्रिया थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हिज स्पिरिट रिमेन अनट्रिच, उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो आत्मा थी, द स्टैट्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड से दूर थी। उन्होंने एक स्पिरिचुअल लाइफ जी, उनका जो अंत था वो भी बहुत ही पीसफुल था। अ ग्रेट सोल ऑन द अर्थ बिकेम वन विद द हिज इंटरनल सोल, जो एक ग्रेट सोल थी, जो एक ग्रेट सोल थी, मीन्स जो एक महान आत्मा थी, वो जब इस धरती पे आई तो इस धरती में इंटरनल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अनंत आदि जो एक आत्मा बन जाती है। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छा सीखने को मिला होगा कि जो हमारे समाज है, हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, हमें हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। हमें मटेरियल थिंग की जगह हमें अध्यात्म की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारा उद्धार हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।